कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मैंने प्रण बना लिया रात को पक्का जाने का, मैं पोस्ती पास्ती चली जाऊंगी किसी भी तरह। तो जैसे मैं रात को सोई तो गुरु जी संत रामपाल जी मेरे सपने में आए और मैं बाहर खड़ी हूँ, वो अंदर थे जेल के अंदर। सलाख के दरवाजा था एक, उसका लोहे का दरवाजा सलाखे सी थी। तो फिर गुरु जी वहाँ पड़े हुए थे अंदर, मैं बाहर थी। तो मैंने रामपाल जी को बंदी छोड़ कहा, उन्होंने कहा बंदी छोड़, उठ के आए मेरे पास और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के कुर्सी बाहर मंगाई भक्तों से, कुर्सी पे आप बैठ के मुझे नीचे बैठा लिया, सिर पे मेरे हाथ रख दिया। क्या बेटा तू यहाँ मत आना बिल्कुल भी, तू मैं तुझे बरवाला ही मिलूँगा, तू वहाँ आ जाना और तू इतने बिल्कुल नहीं आना है यहाँ पे जेल के अंदर। बस जी फिर मैं सुबह उठी और क्रोथाश्रम का सारा दिखा दिया मुझे सीन भी, ऐसे ऐसे हुआ था। मैंने क्रोथाश्रम सपने में देख लिया था। तो फिर मैं सुबह को उठी, मैंने कहा हाय ये क्या हुआ, गुरुजी ने तो मुझे मना कर दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने, भाई तुझे जेल में नहीं आना। अब मेरा बार बार हलोरे उठते थे, हाय मैं जेल में मिलूँ, जाके जेल में मिलूँ। जब भी मैं तैयार होती, बैग लगाती, फिर बैठ जाती, भी गुरुजी ने तो मना किया है, तूने जेल में नहीं आना है, अब मैं क्या करूँ। बस मैंने जी आपको मैं बता नहीं सकती भी मैंने वो 2 साल मैंने गुरुजी के बगैर कैसे निकाले। जब मैंने ना एक सबमर्सिबल पंप लगवाना था, मैं अपने भाई के साथ सामान लेने के लिए गई हुई थी दुकान पे। तो वो बोला दुकानदार भाई 2 मिनट बैठ जाओ, मैं किसी ग्राहक को सामान दे दूं। हम कुर्सी पे बैठ गए दोनों बहन भाई। तो मेरा भाई ना अखबार लेगा, पढ़ने लगा ना, मेरे को बोला कि देख तेरा संत रामपाल जी बाहर आ गया है जेल से। मैंने कहा रामपाल जी बाहर आ गए हैं? कह रहे हाँ। मैंने कहा मैंने नहीं लेना सामान समून, मैंने नहीं नूल लगवाना। मैं तो वहाँ से दोपहर था, दोपहर होती बहुत ज़्यादा शिकर दोपहरी। मैं घर आई भागी अरे भाई की मोटरसाइकिल पे, फटाफट बैग में जो कपड़ा था जो था फटाफट लगाया, रोटी सारे खा रहे थे। बोले कहाँ जा रही है तू? मैंने कहा भी संगत ना मेरा, मैंने झूठ बोल दिया, संगत ने मेरा इंतजार कर रही है बस स्टैंड पे, मैंने उनके साथ जाना है, गुरु जी बाहर आ गए हैं। तो क्या रोटी तो खा ले। मैंने कहा मेरे को भूख भाग कुछ नहीं है, मैं तो गुरु जी से मिलना है। तो लड़के से बोले, मेरे लड़के से इसको मोटरसाइकिल पे बस में बिठा के आना और देखना जो वहाँ सत्संगी हुए तो उसको बिठा के आना, और नहीं घर वापस ले लेना, ना कोई सत्संगी है या झूठ बोल रही है, इस सत्संगी इसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, ये तो जाने नहीं देंगे, वहाँ तो कोई सत्संगी है ही नहीं और मैंने जाना ज़रूर है। तो जी मैंने कहा देखो बंदी छोड़, अपना आप करेंगे जैसे करेंगे। मैं लड़के की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। जैसे ही मेरा लड़का बस स्टैंड के बाहर ही था, अभी गाड़ी आ रही हिसार से, हिसार की गाड़ी आ रही, यमुनानगर से हिसार उसमें लिखा हुआ था। गाड़ी स्लो थी और मोटरसाइकिल भी स्लो थी, मोड़ काट रहा था। मैंने छलांग मार दी मोटरसाइकिल से, फटाफट गड्डी में चढ़ गई बस में। तो मेरा लड़का कह रहा मम्मी सत्संगी कहाँ है? मैंने कहा कोई बात नहीं, अंदर ही होंगे, मैं देख लूँगी अपना आप, तू घर जा, मैं अपना आप आ जाऊँगी। जब मैं आश्रम में आई भगत जी, मैंने गुरु जी को देखा, लाइन में लगी। जब गुरु जी के पास लाइन में सबसे आगे खड़ी थी, गुरु जी ने मुझे देखा और मैंने गुरु जी को पहचान लिया कि पिछले जन्म में मैं कभी ना कभी इन संत को मैंने देखा हुआ है, साक्षात देखा हुआ है। मैं पहचान गई, सारी बात मेरी पिछली याद आ गई। अभी यही वो संत पूरे संत हैं, वरना इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी संत ऐसा नहीं है कि जो ये तीनों ताप मेट दे, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़े जिनका साया था और वो मिटे दिया। और अब मुझे इतने अच्छे सुहाने
कलर दिखते हैं, रंग दिखते हैं, रोशनी दिखते हैं, परमात्मा दिखते हैं। और मैं आराम से सोती हूँ, कोई मुझे तंग नहीं करता। सुबह अच्छी तरह उठती हूँ, भक्ति करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है जी। मैं तो इतनी निहाल हो गई, वो मंत्र जाप करती हूँ और मेरे शरीर में। बहन जी, पहले आप धन धन सतगुरु से जुड़े हुए थे, साथ सतनाम जी से आपने नाम उपदेश लिया, 20 साल आपने उनकी भक्ति की, उससे कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी बस पूछो ना बात जी, मैं तो उस घड़ी को कोस रही हूँ जब मैं धन धन सतगुरु से जुड़ी थी। सारे त्योहार भी करती थी, फिर भी मैं दुखी थी, मेरे पर मक्खियाँ भिनकती थी। चौथे दिन तो मैं अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाती थी। कभी किसी अस्पताल में, कभी पीजीआई में, कभी कहीं, कभी कोई रोग ही नहीं बताता, कभी झाड़े फूंक सब कुछ करवा के देख लिए थे, मैं बिल्कुल ठीक ना हुई। अब परमात्मा ने ऐसी मेहर करी, ना वो जीन रहा अरे ना कुछ रहा मेरे अंदर। अब मैं 10-10, 20-20 गोलियाँ खाती थी, अब सिर्फ 2 गोली खा रही। परमात्मा ने वो भी कह दिया, वो भी तेरी बेटा भक्ति कर, ऐसा ऐसा 2 गोली भी तेरी छूट जाएंगी। तो परमात्मा जो मैंने कर्म किया था, मैंने कर्म कैसे कर रखा, जो 2 गोली अभी भी लगी हुई है वो छूट जाएंगी। महाराज जी ने कहा, अरे गुरु जी, अगर गुरु जी को मैंने ऐसे भी कह दिया ना, गुरु जी मेरा यहाँ दर्द रही, उन्हें यहाँ हाथ रखा तो वहीं ठीक हो गया, उनके हाथ लगाते ही ठीक हो गया, बताने मात्र से ही ठीक हो गया, और इससे ऊपर क्या होगा। तो बहन जी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी भक्त समाज को मैं कहना चाहती हूँ भाई, कहीं कुछ नहीं है ना, ब्रह्मा विष्णु जो महेश हैं ये तो अपना कार्य निभा रहे हैं। ये तो तिल गटे ना मासा गटे ऐसे कहते हैं ये गुरु, तिल गटे ना मासा गटे जो लिख दी करतार। और हमारे गुरु जी कहते हैं, संत रामपाल जी कहते हैं, तिल गटे ना मासा गटे, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट के ऊपर मारे मेख, मोहर मार देता है अपनी सारे तीनों ताप मेट के। और वो कहते हैं जो लिख दी करतार। फिर भक्ति करने का क्या फ़ायदा है? जो कहते हैं तिल गटे ना मासा गटे, जो लिख दी करतार, फिर भक्ति कैसे कटेगी? उनसे हम बोलते थे, जाके प्रश्न करती थी मैं धन सतगुरु से, भाई हम बीमार रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं जी। कहते थे भाई ये तो तुम्हारी पिछले कर्म है तो भोगने ही पड़ेंगे। अरे जब भोगने हैं तो फिर भक्ति कैसी करनी? जब हमने कर्म ही भोगने हैं तो भक्ति क्यों करें? अरे जब हम यहाँ से भक्ति कर रहे हैं, हम क्यों परमात्मा हमारे कर्म काटेंगे? वो भोगेंगे, उनको तो काट रहे हैं हमारे कर्म। मैं भक्त समाज को कहना चाहती हूँ भाई, जल्दी से जल्दी, समय बीतता जा रहा, फिर रोगे पछताओगे इस पैरों को, फिर कहोगे हमारी उम्र बीत गई, फिर यूँ कहेंगे, फिर हम लोग जब आप रोगे उम्र बीत गई, फिर हम कहेंगे आपको जीवन तो थोड़ा ही बोला, जो सत सिमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेके धरे न कोई। ऐसा मत करना, पहले ही आ जाओ, अपना क्यों परेशान हो रहे? इतनी दुनिया की जीव अकाल मृत्यु हो रही दुनिया में, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर करके उनके तीनों ताप नहीं मिट रहे, बुरे हाल हो रहे, कहीं भक्ति नहीं। मैंने सारे में घूम ली, कहीं भक्ति नहीं है किसी, मतलब इस वर्ल्ड में है ही नहीं भक्ति कहीं भी यहाँ के अलावा। मुझे तो महाराज जी पूर्ण परमात्मा मुझे तो खुद आके जेल में मिले थे, और उन्होंने मुझे तो 3 रूप दिखाए थे, वो मेरे आज भी याद है। मुझे ये जो ये आश्रम बना हुआ है, ये पहले ही दिखा दिया था मुझे सपने में गुरुजी ने, और इसके दरवाजे थे चारों तरफ। गुरुजी ने मुझे खोल के दिखाया दरवाज़ा, देख बेटा ये राधा स्वामी वाले बाहर देखो तूफान आ रहा, और हाहाकार मछली बाहर, बरसात हो रही, अरे गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। और उनका कोई गुरु सुनने वाला नहीं था। मेरे गुरुजी बोले बेटा तू इसके अंदर सेफ है, जितनी मेरी आत्मा है ना, जो मेरे साथ है लगी, वो सेफ है। जैसे चक्की में आटा पीसता है तो जो किल्ली के साथ दाने लग जाते हैं वो सेफ रहते हैं, वो नहीं पीसते। ऐसे ही हम गुरु रूपी किल्ली के साथ लगे हुए हैं, हम सेफ हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें कहीं से डर नहीं लगता अब, क्योंकि हमारे साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति चलती है। हमें किसी चीज़ से डर नहीं है, ना मृत्यु से डर है ना कुछ है। पहले बहुत डरती थी मैं, कदम कदम पे चलती डरती थी, कभी मेरी मृत्यु ना आ जाए, कभी मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अब मैं खुलेआम चलती हूँ, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, क्योंकि परम शक्ति समर्थ शक्ति साथ चल रही है साथ में। जब मैं चलती हूँ, मैं साथ साथ 2-2 परछाइयाँ चलती है साथ साथ, मैं देखती हूँ, सरेआम देखती हूँ मैं परमात्मा को। इससे अच्छे परमात्मा तो कहीं भी नहीं मिलेंगे आर्ट वर्ल्ड के अंदर। प्लीज़ जितने भी वर्ल्ड वासी हैं, सारी मेरी पुकार सुन लो, परमात्मा की शरण में जल्दी से जल्दी आ जाओ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। सब कुछ छोड़ के केदारनाथ में आपने भक्ति करके देख ली, वहाँ कितना अनर्थ हुआ, फिर भी आप सोचो भी हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। इतना अनर्थ होने के बाद भी बच्चे खुआ दिए, भी बच्चे
परिवार के परिवार खत्म हो गए हैं। वो भक्ति क्या भक्ति है जो परमात्मा ने बताया, शिव जी की फोटो के मूर्ति के ऊपर चढ़ गए लोग अपनी जान बचाने के लिए, फिर भी जमी दोष हो गए। ऐसी ऐसी मृत्यु उनकी जिनको लकड़ी भी ना मिली अंतिम समय में। हे भगवान, परमात्मा ही सब कर्म काट देते हैं। परमात्मा तो कैंसर जैसे रोग भी काट देते हैं। मेरी भक्त समाज से हाथ जोड़ के विनती है, सतगुरु रामपाल जी बरवाला जिला हिसार में आए हुए हैं। बहुत बड़ा आश्रम है, खाने रहने साबुन तेल हर चीज़ जो भी कुछ कहोगे। अगर बीमार भी हो जाते हैं गुरु जी अपनी गाड़ी में खुद ले जाते हैं। कोई ज़रा से भी तकलीफ़ हो जाए किसी को तब भी एकदम सब भक्त खड़े हो जाते हैं। आधी रात को भी इतनी यहाँ सुविधा है, सब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब फ्री में है। यहाँ प्लीज़ जल्दी आ जाइए संत रामपाल जी के पास जिला हिसार बरवाला में। परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी के वेश में कबीर साहब जी आए हुए हैं। मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि अब आपसे सिख समाज से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो हमने अपना बनाए हैं, और ये तो परमात्मा के एक नूर से सब उपजे, कौन भले कौन मंदे, सब एक ही नूर से हैं। ये उसी नूर के साथ हमने जाना है, एक चुंबक के साथ लग के। हम तो लोहा है, परमात्मा चुंबक रूपी परमात्मा है, उसके साथ चिमड़ के सतलोक चलो सारे, जहाँ हम कभी हमारा जन्म मरण कभी नहीं होगा, हम कुत्ते बिल्ली नहीं बनेंगे। सत साई जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बोलो सतगुरुदेव की।